तो आज हम सेट पर हैं झांसी की रानी। झांसी की रानी का शूट देखेंगे। इस वक्त दो क्रांतिकारियों को फांसी दी जाने वाली है, तो वो सीन शूट हो रहा है। बहुत तामझाम है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और ये दोनों आर्टिस्ट संयोग और मुकेश, मैक इनका नाम है। तो असली नाम इन दोनों का संयोग और मुकेश है। तो ये आतंक के खिलाफ खड़े हैं, अंग्रेज़ों के आतंक के खिलाफ खड़े हैं। ये क्रांतिकारी हैं और ये शूट चल रहा है। ये देखिए कैमरा, देखिए कहाँ कैमरा लगा रखा है। इतनी ऊपर कैमरा, ऊपर से शूट करेगा पूरा सीक्वेंस। नीचे भी कैमरा होगा, दो कैमरे, तीन कैमरा के साथ शूट होता है। इतना बड़ा सीक्वेंस आप समझ सकते हैं। इसका वेट क्यों नहीं है भाई? नकली है क्या ये भी? डमी है ना सर? डमी है ना ये भी? डमी है ना? डमी है सर। तो ये असली जंजीर नहीं है और ये भी नकली है। डमी है सर। ये सब डमी है। तू डाकू मंगल सिंह है? हटा क्या चेहरा दिखा। हाय हाय सही है। तो ये है हमारा अमोल, और अमोल 1 लाख रुपए महीना कमाता है, लेकिन 40,000 रुपये का सामान खा जाता है। 40,000 रुपये की मतलब इसकी खुराक है। थैंक यू सो मच अमोल, लव यू, खुश रहो और अपने मालिक की सेवा करते रहो। मालिक वही है हमारा। अच्छा, एक्चुअली मालिक ये आपका है? मालिक है वो, आप तो सेवा करते हो। हम नौकर है। आप नौकर हो, ये मालिक है। क्या बात बिना पगड़ी वाले सैनिक को पहले कर लिया। बस हो गया रेडी। आर्टिस्ट पहले मना करे, मुझे आके बोलो आप। बात का टाइम मैं नहीं दूंगा, उसका टाइम नहीं है मेरे पास भी। चेन लगाओ उनको, आगे लो। गए मैं बाद में सूरज से 5 मिनट मांगेगा, वो नहीं देने वाला मेरे को। गए फील्ड में। ये दोनों रस्सियां जो हैं अटलियों को दे दो, जल्लादों को। हाँ, पकड़ लो। क्रिएट एन ऑल द वे। अरे भीमा शिवा परफॉर्मेंस, भीमा शिवा। अंग्रेजों के शक्ल पे गुस्सा। ये इंडियन लोग आपके लिए कुत्ते हैं और तुम्हारे लिए अंग्रेज मतलब पूरा पीले। हाई ड्रामा रोल, साइलेंस, ऑडियो चेक करना, एक्शन। गोरों को भगाएंगे, आजादी हम लाएंगे, हिंदुस्तान हमारा है, इसमें जान उठाएंगे। भारत माता की है, भारत माता की है। गोरों को कट। एक बार फिर से ये शॉट लिया जाएगा। तो ये तकनीकी खराबी आ जाती है कई बार शॉट बराबर नहीं होता है, तो फिर से वापस ये शॉट लिया जाएगा। काम कर रहा है, देखो। पसंद है ना, 2 कदम पीछे। चल भाई हटो ना, ओए रेस मेकअप हटो। क्या पसंद है ना, मैं बोलूंगा आपको। आजादी हम लाएंगे, हिंदुस्तान हमारा है, जान उठाएंगे। पसंद है ना, लेफ्ट पैन भारत माता की है। गोरों रोल करो। आजादी हम लाएंगे, लेफ्ट पैन पसंद है ना, हमारा है, इसमें जान उठाएंगे। कट करो यार। किसी स्कूल के बच्चे आकर बैठे हैं, क्योंकि ये जो शूटिंग चल रही है वो बहुत बड़े मैदान में चल रही है, तो कोई स्टूडियो नहीं है, तो लोग आते जाते खड़े हो जाते हैं। तो बच्चों को पता चला तो बच्चे भी आ गए स्कूल से, टीचर्स साथ में आए हैं, शूटिंग का मज़ा ले रहे हैं झांसी की रानी का। तो कई बार ऐसा होता है। पीछे राइट में, डंडी के पीछे से बाहर, बस यहां से करो। चलो रोल। ये तो अंग्रेज सैनिक है, वो तो रहेगा। अरे बसंत दादा के फोकस फुल, इधर बाहर आओ। रोल एंड एक्शन। गोरों को भगाएंगे, आजादी हम लाएंगे, Correct. हिंदुस्तान हमारा है, इसमें जान लुटाएंगे। भारत माता की है, भारत माता की
की जय, औरों को भगाएंगे, आजादी हम लाएंगे, हिंदुस्तान हमारा है, इस पे जान लुटाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, औरों को भगाएंगे, आजादी हम लाएंगे, हिंदुस्तान हमारा है, इस पे जान लुटाएंगे, चैन उतारो। जय, निकालो। ये कौन बोला? ये कौन बोला? हिंदुस्तान हमारा है, बताएंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। उसके बाद को भगाएंगे, आजादी हम लाएंगे, हिंदुस्तान हमारा है, इस पर जान लुटाएंगे, गौरव को भगाएंगे, आजादी हम लाएंगे, हिंदुस्तान हमारा है, इस पर जान लुटाएंगे, भारत माता की भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौरव को भगाएंगे। अलग अलग एंगल से शूट किया जाता है, कभी कैमरा फ्रंट पे, कभी कैमरा बैक पर, कभी साइड पर, कभी टॉप पर। इससे क्या होता है कि जो सीन होता है वो ज़्यादा खूबसूरत बन पड़ता है, ज़्यादा बिल्डअप दिखता है, तो ऐसा किया जाता है। ये धुएं की मशीन, धुआं छोड़ा जा रहा है ना कमाल। आप सोचते होगे कि ये धुआं का आता कहाँ से है। हर सीन में कई बार आप देखते होगे धुआं, तो धुएं की मशीन भाई ये बाकायदा मंगवाई जाती है, इसका भी पैसा दिया जाता है, इसके लिए भी अलग से एक इंसान आता है, उसका भी अलग से पर डे दिया जाता है। तो ये है हमारी फिल्मी दुनिया। भाई सब लोग फील्ड से हट जाओ, वो करना है। मैं तो पीछे जा रहा हूँ, ये कुत्ते आदमी को मत मार देना। अबे हट जा कुत्ते। नायडू हट जा, नायडू। अरे जिसका काम नहीं है अजय, हाँ वो पूरा फील्ड है यार। भाई मैं बाहर जा रहा था, इसलिए रोक लिया। हटो ना सब लोग, आओ उधर। और भर के तू बोल रहा हूँ बाहर आ जा उधर। अरे स्मोक मशीन छोड़ क्या हुआ? अरे वही छोड़ा ना स्मोक मशीन, वहाँ पर छोटा। दबा दो बटन, दबा दो बटन दबा के छोड़ के ऑन करो। अरे धुआं, ए अन्ना फूक मारो फूक मारो फूक मारो। अरे वो पंप मारेगा, हो जाएगा। फिर वो देख पूरा भरो, रोल करो, बाकी लोग हट जाओ। आजा मैम, मजा नहीं आ रहा है। कहाँ जा रहा है? क्यों भाग रहा है? रुको रे, सिर्फ दो है, रुको। पॉइंट करो और ये देखा टर्न करके। कट कट कट। बस दुआ मार दो, सही से भरो। एंड एक्शन। क्यों भाग रहा है? रुको, सिर्फ दो है। बड़पन तापिया अंदर आओ। देखो धुआं दिख रहा है, अभी धुआं है, पूरा धुआं है, धुआं भरा हुआ है। घोड़ा जा, कम कम कम, घोड़ा कम, ए घोड़ा कम, क्या नाम है इसका, बुला लो उसको। आउट आउट आउट, सामने समझदार है वो, अंग्रेज सैनिक धीरे धीरे गन पकड़ लो, भाग जा करे चोमू लोग। क्रॉस ब्रिंग देम फॉरवर्ड। हाँ महाराज नहीं खड़े हुए। कट कट करो, हटा दो और मशीन हटा। लाइन से पैरेलल। ठीक है ना, सब आएंगे सब करके।
स्टॉप रोज स्टॉप डायलॉग पोजीशन महाराज साहब देखा पकड़े गए जानकी भाई आपने भी देखा पकड़े गए ओके सेटिंग दादा कोई हिला मत जगह पे मार्किंग दो हर एक की जगह पे मार्किंग दो लाइन खींच दो जल्दी जल्दी लाइन खींच के आ जाओ अपनी अपनी लाइन देख लो ये देखिए करीब से धुएं की मशीन, धुआं छोड़ने वाली मशीन। स्मोक छोड़ के भागो वहां से स्मोक वहां छोड़ के भागो कट करो घोड़े पर सवार मनु आ रही है इन क्रांतिकारियों को बचाने के लिए, लेकिन हकीकत में ये मनु नहीं है। मनु की जो पोशाक है, मनु के जो कपड़े हैं, उनमें फाइट मास्टर की तरफ से जो लड़की आई है वो है, क्योंकि हैवी सीक्वेंस है और फाइट सीक्वेंस है। तो इसमें ये देखिए करीब से देखिए लड़की दूसरी है। रुके ना रुकेगा वो ट्रेन है वो ट्रेन है जैसन भागो बाकी 3 लोग भागो भागो जैसन पकड़ लिया ले तो अभी आप देख रहे थे एक सीक्वेंस जो झांसी की रानी में शूट हो रहा है। क्रांतिकारियों को मतलब फांसी दी जा रही है। आप क्रांतिकारी प्ले कर रहे हो राइट? एग्जैक्टली। तो मेरे साथ मैक और मिसेस संयोग दोनों कमाल के कलाकार और इस वक्त मेरे साथ हैं और इनका सीक्वेंस मैंने आपको अभी दिखाया। इनफैक्ट मुझे बहुत मज़ा आया, तो इनको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, आई एम श्योर है भाई? क्योंकि एक तो देश के लिए लड़ रहे हैं, एक फील आता है क्रांतिकारी वाला, तो मज़ा आ रहा है जोशीला ढंग से करने में, ये चीज़ है। मैक भाई मैं आपको जानता हूँ, शायद काफ़ी सालों से जानता हूँ, मेरे हिसाब से 8-10 साल हो गए। 10 साल तो हो ही गए। हाँ, तो आप कितने साल हो गए इंडस्ट्री में? 13 साल कंप्लीट हो गए, 14 चल रहा है। 13 साल हो गए। और संयोग आपको? मैं 2011 से 2011 से, यानी 7-8 साल, 7 साल आपको हाँ, हो गए, 13 साल आपको हो गए। कहाँ पाते हो आप एज एन आर्टिस्ट, मतलब कैसी जर्नी रही? एक होता ना कि एज एन एक्टर की कंपैरिजन टू अदर फ्रेंड, तो लगता है कि हम अपने आप को यहाँ पाते हैं कि हाँ ठीक है, समय के साथ और भी आ जाएगा, लेकिन मैं हैप्पी हूँ। ये नहीं कि अरे यार फ्रस्ट्रेशन और क्या चल रहा है, ये चल, मैं खुश हूँ कि अपने आस ठीक है, थोड़ा और समय आएगा, सब आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा। आप क्या कहते हैं आई एम भाई? ऑल्सो हैप्पी, बट मैं और चाहता हूँ जो मैंने सोचा है। आई वॉन्ट मोर, मेरा तो ऐसा है दिल मांगे मोर। बट हाँ ये है कि वट एवर आई एम डूइंग राइट हेयर, डूइंग झांसी की रानी, अच्छा है, मज़ा आ रहा है, वी आर हैविंग फन शूटिंग एवरीवन। मेरे हिसाब से मतलब मैंने देखा है कि बच्चों को बड़ा आसान लगता है जो देखते हैं, मतलब हम लोगों को वो सोचते हैं कि सर मैं जूनियर आर्टिस्ट में काम कर लूँगा पहले, फिर मैं एक्टर बन जाऊँगा। कहाँ तक सही है संयोग भाई? ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि एक एक्टर के लिए ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर पेशेंस रखना। अगर आप सोचो कि जूनियर आर्टिस्ट बन जाओगे और फिर आप काम कर लोगे, पर क्योंकि एक बार जब आपके पास पैसे आने लगते हैं एज अ जूनियर आर्टिस्ट, तो आपका जो मेन फोकस है, जो आप एक्चुअल में करने आए हो, आपका वहाँ से फोकस हट जाता है। फिर आपको ये लगता है यार कन्वीनियंट है, पैसा तो आ ही रहा है, फिर आपको वो हेडेक लगने लगता है कि यार अब एक्टिंग में जाएंगे, ऑडिशन देना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा, लाइन में लुक टेस्ट आया नहीं आया, कभी काम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो मुझे जहाँ तक है कि अगर आपका पैशन एक्टिंग है तो आपको एक्टिंग ही करना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, कोई कास्टिंग डायरेक्टर बन जाता है, सबका अपना अपना प्रोडक्शन में चले जाते हैं, डायरेक्शन में चले जाते हैं। हाँ,
वो चीज़ है। और फिर 6 महीने एक साथ जब चलने लगता है तो यार फिर मतलब कि वो उस लेवल पे पहुंचने के बाद फिर वो मुझसे पूछते हैं अरे यार कहाँ कुछ मेरे लायक लगे तो बताओ। अब ने कहा यार ऑलरेडी कह रहे कि नहीं है अभी। फिर और दूसरा क्या होता है कि फैल जाते हैं अदरक की तरह चारों तरफ से। अब वो जिम करेंगे ये करेंगे प्रोसेस, तो उनके लिए और ज़्यादा जो कास्टिंग डायरेक्टर प्रोडक्शन बन जाते हैं उनके लिए और ज़्यादा टफ हो जाता है कि एक्टिंग मारने के लिए। वो कैसे ऑडिशन देने के लिए जैसे गए तो मालूम पड़ा वहाँ 10 एक्टर ऑलरेडी, और भाई क्या चल रहा है, तो वो खुद ही मतलब कि वो हो जाता है कि अरे यार, अब मैं क्या करूँ, क्या मैं तो खुद ही ऑडिशन के लिए आया। अच्छा, तो फिर वो लगता है कि एक जो इम्पोर्टेंट सर, फिर सर से अच्छा तो वो चीज़ हो जाता है। डिमोशन जैसा ऐसा लगे, डिमोशन हो गया, हम भी लाइन में लगे वेट कर रहे हैं हमारा नंबर कब आएगा ऑडिशन का। या तो आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, जैसे कि कभी हो जाता है, जैसे बहुत से जैसे फॉरेन में सुना है, मेरे दो कुछ फ्रेंड्स हैं तो बताते हैं कि यहाँ जो अच्छे अच्छे टॉप पर एक्टर बन गए वो पार्ट टाइम होटल्स में पिज़्ज़ा डिलीवरी इसमें काम करते हैं। वहाँ 2 घंटे 4 घंटे की जॉब चलती थी, लेकिन उनका फोकस फिक्स रहता है कि ये करेंगे, पॉकेट मनी आई, रेंट निकल गया, इसके बाद हमें वो करना। या तो आप इतने शार्प हो एंड शार्प हो, नहीं तो कंफर्ट जोन में चले गए फिर वो फंसते चले जाएंगे, दलदल है वो। हाँ, ये चीज़ है। और एक सबसे बड़ी बात, एक एक्टर ही मोस्टली कामचोर होता है जो अपने खुद पे काम नहीं करता है। जो डांसर होता है वो प्रैक्टिस करता है, और जो म्यूजिशियन होता है वो प्रैक्टिस करता है, सिंगर होता है वो प्रैक्टिस करता है, और एक्टर होता है वो नहीं करता। उसका बस ये तक कि कलाम रहता है कि जब आएगा तो हम फाड़ देंगे, आग लगा देंगे। वो अपने में आग लगा लेता है, अंदर वो कुछ नहीं कर पाता है। हाँ, एज एन एक्टर मैं भी जैसे कि उर्दू के डिक्शन के लिए रियाज कर लेता हूँ, हारमोनियम रियाज करता हूँ कि और आवाज़ अच्छी कर सकूँ। तो आपको रियाज करना चाहिए। ये ज़रूरी है, ये आपको ये मेहनत करनी है भाई, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। कमा रहे हैं, लेकिन होता ना कि ठीक है, अच्छा एक होता अरे यार कमाल का, यदि वो चाहिए बहुत अच्छा किया, उसके लिए मेहनत करना है। यदि ये किया हाँ ठीक था, ओके था, तो फिर आप तो कुछ करने की ज़रूरत कोई ज़रूरत नहीं। ये हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ से, बिकॉज ईच एंड एवरी डे पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ एंड समवन इज़ लाइक टैलेंटेड इन एक्शन, समवन इज़ इन डांसिंग, एक्टिंग, सबका अपना अपना एक है। तो आपको जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं यहाँ पे सिटी में हैं उनके लिए और भी टफ, जैसे हम लोग हैं, हमें डे टू डे और वर्क और करना है खुद पे करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला भाई, हमने भी एक साथ में शो किया था अफसर बिटिया, अच्छे से याद है मुझे, अच्छे से याद है। मेरा 6-7 महीने का ट्रैक था, क्योंकि उसमें मेरी जो को एक्टर थी उसको दूसरा शो मिल गया था और मैं उसका हस्बैंड बनता, उसकी वजह से मेरा भी ट्रैक आउट हो गया था। लेकिन हाँ, वो एक शो था जिसने मुझे मोटिवेट किया, मतलब कि पहला डेली शो प्रॉपर एक जो होता है करने वाला, उसके पहले वन डे टू डे वो एक पहला था, उसने मुझे मोटिवेट किया। उसके बाद वन डे टू डे से हट के मैं अपनी चॉइस का काम करना, कितने दिन का ट्रैक है, क्या बजट है, तो मैं उस अथॉरिटी के लायक बन गया था। ये सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बस ये सब्र, आपको अपना काम आना चाहिए। सेट पे कितना भी रायता फैलाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपको अपना काम आना चाहिए। सीधी आप जिस काम के लिए आए हो वो पर्टिकुलरली आप वो काम करो, बाकी सेट के बाहर आप कुछ भी करो, इट डजेंट मैटर। पर अगर आपको एक्टिंग करने के लिए बुलाया है, आपको कुछ सीन दिया है, कोई कैरेक्टर दिया, आप उस पर वर्क करो। आप अपने साथ एकदम कहते हैं ना ईमानदारी से बरतो। ये नहीं कि हाँ ठीक है मिल गया, क्योंकि बहुत सारे लोग, इवन मेरे शहर के भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं अरे यार भाई आप है ना बोल दो, आपका तो फ्रेंड है वो कास्टिंग डायरेक्टर है या ये है वो है, तो मैं चला के बोलता ही नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल ये बोलना भी नहीं है। संयोग एक कुछ खास बात जो उन बच्चों को मोटिवेट करे जो यहाँ पे आना चाहते हैं। पहली बात तो पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं हवाई बातें तो करता नहीं हूँ, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। उस तभी आप टिक पाओगे, क्योंकि मुंबई इट्स वे टू कॉस्टली, एवरीथिंग, मेनली अकोमोडेशन, जो मैं कहूँगा ट्रैवलिंग, फूड, खाना पीना, हाँ सब चीज़ें। तो फाइनेंशियली आपको अपना देख के आएँ और उठ के ना आ जाए। हाँ मतलब क्या, हाँ मुँह उठा करना है, हाँ कोई मतलब नहीं है। मैंने देखा ऐसे लोगों को कि जो आ जाते हैं और बड़ा उनका रहने खाने की दिक्कत हो जाती है और फिर वापस जाना पड़ता है, क्योंकि फैमिली या तो सपोर्ट नहीं कर पाती या कई लोगों की नहीं करती जानबूझ के। तो वो एक फाइनेंशियली पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कितने ऑडिशन देने के बाद कब आपको काम मिलेगा वो आपको नहीं पता। तो उस फॉर दैट टाइम पीरियड आपको अपना खर्चा खुद चलाना है। तो यानी कि तैयारी के साथ आओ, हाँ, पैसे के साथ आओ, मजबूती के साथ आओ, वरना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल है। आप भाई क्या बोलेंगे? सबसे पहली बात है कि जिस काम के लिए आ रहे हैं
तैयारी के साथ है। तैयारी का मतलब है जैसे कि आपने सोच लिया कि अरे यार वो जा रहा है, चलो इसी महीने निकले ना, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। लाइक आपको जैसे इस महीने आप तैयार नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो ट्रेंड होकर आइए, एक सर्टेन अमाउंट लेकर आइए। 1 साल तक हम दौड़ा भागी मेहनत करेंगे पैशनेट होके, तब जुनून तो आपको होना चाहिए पागलपंती, यानी कि ये नहीं कि अरे यार लिंक से काम मिलता है। मुझे 13 साल हो गए, 13 साल में शायद ही मुझे किसी जो दोस्त मेरे साथ के थे थिएटर वाले आज कास्टिंग डायरेक्टर भी चले गए, अच्छे अच्छे टॉप के प्रोडक्शन में नाम नहीं लेना चाहिए, वहाँ बैठे हुए हैं, तो उनकी निगाह में मैं बेकार हूँ, तो उन्होंने आज तक कभी रिकमेंड नहीं किया। और जिसने मुझे रिकमेंड किया है, जिन्होंने, वो मेरे काम से ऑडिशन से ही मुझे काम मिला है। तो वो मत सोचिए कि लिंक से काम मिलेगा, बिल्कुल। या तो आप बहुत टॉप लेवल के, यानी कि लाइक आप अच्छे से लाइक 20-25 लाख की गाड़ी है, आप उनको घुमाते हैं फिराते हैं, आप बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो ये भाई लाइव जा रहा है मामला। हाँ नहीं, ये फाइनेंशियली स्ट्रांग है तब तो बात अलग की है, लेकिन ये बिल्कुल गफलत में बना रही है कि जाएंगे लिंक बना के। नहीं, कोई किसी को काम नहीं देता भाई, आपका टैलेंट ही आपको काम देता है। मैं तो ये सीधी बात है, अनुपम खेर साहब अपने बेटे को काम नहीं दे पाए, बिल्कुल कोई किसी को नहीं देता। सिकंदर खेर, तो वो भूल जाइए। और जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ ये मैं सोचिए कि लिंक डिस्को में जाके पार्टी करके, मेरा एक दोस्त है राजस्थान का है, जिम में आता है, हमने क्या कह रहा नहीं पापा हैं 25,000 रुपये मैं रेंट देता हूँ और घूमता हूँ, 4 साल हो गए, मैं नादरा बब्बर जी के साथ काम करता है, शाम को मैं पार्टी आर्टी करते, पैसा बर्बाद हो गया यार, तुमको तो टीवी में देखा है लेकिन हमें कोई काम नहीं था 4 साल। और कह रहा हमने पापा को लगता है बेटा मेहनत कर रहा है लेकिन काम नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये घर के साथ चीट कर रहे हैं, अपने साथ कहने का मतलब भगवान सबको देता है, मत करो भाई। भगवान सबको काम देता है, बस शिद्दत होनी चाहिए, आप अपने काम के साथ ये ईमानदार है, काम सबको मिलता है, कोई भी ऐसा नहीं है। बस एग्जाम्पल, अब सबसे ज़्यादा शक्ल बुरी कुछ नहीं, सबसे बड़े उदाहरण आज की इंडस्ट्री में हमारे नवाजुद्दीन को गिना जाता है, मनोज बाजपेयी दिन, लेकिन उनका ग्राफ देख लेना, 18 साल 10 25 साल 20 साल हो गए। तो वो चीज़ मत ये शाहरुख बनना ना, आप टाइम लेकर आइए, अच्छे से पैसा लेके आइए, प्लस ट्रेनिंग लेकर आइए, क्योंकि आपको यहाँ कोई सिखाएगा नहीं, आपको एक चांस मिला, आपने अच्छा करके दिखाया तो वहाँ से आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा। यदि आपको यहाँ चांस दिया और आपने यहाँ हक दिया तो कोई दोबारा रिकमेंड नहीं हर बार प्रूव करना है, हर बार आपको ऑडिशन देने, हर बार आपको ये तो वो है एग्जाम्स हैं, हर बार आपको एग्जाम देना, हर बार पास होना। फॉर एग्जाम्पल, और निगेटिव मत होइए कि काम नहीं में सबको मिलेगा, किसी के बात मत सोचिए, आपको अपने बारे में मालूम होना चाहिए कि मैं किस काबिल हूँ। क्या बात है। और एक आपके मन में एक अच्छा बुरा इंसान होता है, वो आपको बता देता है कि आप अच्छा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं। क्या बात। बस अपने मन की भी सुनिए, दूसरे के मन में मत रहिए। ये घर में पड़ा है, अरे यार ये तो निकल नहीं रहा घर से, हम क्यों निकले ऑडिशन के लिए, बिल्कुल नहीं। आप अपने लिए आए, उसके लिए नहीं। इतना कहना चाहेंगे कि मेहनत से कीजिए, पैसे थोड़ा फाइनेंशियली 1 साल का बजट लेके आइए और जुनून के साथ टूट पड़िए, जैसे कि आप क्रिकेटर को देख के सब हर और प्रैक्टिस करके आइए। ये नहीं कि हलवा गप से खाए पेट में गया ना, टाइम जाएगा, टारगेट मत लेके आइए। 1 साल 2 साल 6 महीने में काम मिल सकता है, 2 साल में मिल सकता है, 8 साल भी लग सकता है, 13 साल हो गए अभी जानते हैं, लेकिन जैसे कि गूगल पर सर्च मार के आगे वो भी नाम आता है, लेकिन अरे इसको देखा है ये नाम, मैं वो चाहते, उसके लिए शायद और टाइम जाएगा। बस इतना कहना चाहूँगा। गुड यार, अच्छा लगा भाई मैक, थैंक यू सो मच। और सहयोग, बहुत पॉजिटिव इंसान लगते हो, आपके चेहरे से बहुत अच्छा लगता है। और बड़ी अच्छी बात है, क्या नाम है, दर्पण भाई, जो आपने ये चैनल डाला है, क्योंकि अब लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि जो आ जाते हैं ना कि झोला उठाया चले आए, कम से कम इस वीडियो के द्वारा उनको मालूम हो जाएगा, हमारा एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत सी फिल्मी इंडस्ट्री के लोग होते हैं वो अरे कुछ नहीं, मैं बस वो था, आया और चांस मिल गया। तो भाई बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से बात करके, भगवान करे आप लगातार काम करते रहें, ज़िंदगी भर काम करते रहें, और आप भी करते रहें, कर ही रहे हैं। शो इनका भी देखिए, केसरी नंदन कलर्स पर, हमारे पहले इनका आता है, उसके बाद मेरा आता है, झांसी की रानी। और मेरा मानना यह है कि एक एक्टर की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि वो जब मरे आखिरी सांस ले तो भाई मेकअप लगाओ। सही बात है। तो मैं आप लोगों को यही दुआ देता हूँ, थैंक यू, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। सही बात है। लव यू भाई, थैंक यू। उतर जाओ बंदो, रोल रोल बंदो उतरो, जाओ गाड़ी। ये देखो कैसे खींचा जा रहा है रथ को, ट्रक पर बांध के, टेम्पो पर बांध कर खींचा जाता है। ये सीक्वेंस और ये सब कमाल यहीं हो सकता है हमारी इंडस्ट्री में ही है ना कमाल। रोल, चल मार्तंड से, एंड एक्शन। चल मार्तंड,
देखा घोड़ा चल रहा है देखा आप लोग ने, और ये देखा आपने इनको। हे देवा, विश्वास नहीं हो रहा है कि आज हम अपने आदर्श के साथ, भारत के साथ हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं हम। एंड मन्नू स्मोक दिखा, दे दो उनको। कट जंप कर, नहीं कर सकती? ओके ठीक है, ओके रुक जाओ मन्नू, वहीं रुको प्लीज प्लीज प्लीज। रेडी, रोल। चलने के लिए मैं बोलूंगा, रोल। मन्नू रेडी, मूड। मन्नू आपका रथ रुका, कैमरा ब्रीदिंग स्टॉप, कैमरा ब्रीदिंग स्टॉप। मन्नू, अच्छा है, गाड़ी बंद करो, गाड़ी बंद करो। मन्नू डायलॉग। अभी रथ पे चढ़ जाइए। चल मातन। ब्रीदिंग चालू, कैमरा। मन्नू रियलाइज हुआ, लुक गया। चलते हुए मन्नू, वॉइस ओवर चल रहा है तुम्हारा। नहीं मन्नू 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 मन्नू, कट 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 कट। मन्नू, दैट लुक इज दैट ऑफ अ स्कूल गर्ल वाला लुक मत दो, वैसे मत मुस्कुराओ। प्राइड, एक गर्व होता है, बचपना नहीं है। तुम मन्नू हो, मणिकर निकाओ, बचपना नहीं होगा। रोल, रोल। स्मोक रेडी है ना अजय भाई? एंड एक्शन। चलते जा रहे हो, सुमित वीओ। आज हम अपने आदर्श भारत साथ है, कितने सौभाग्यशाली हैं हम। स्मोक। कट। जी